अफ्रीका के सूखे और बंजर रेगिस्तानी इलाके में लोगों ने रहने का बड़ा ही अनोखा तरीका ढूंढ लिया। भले ही ये घर लोहे सीमेंट जैसे मजबूत ना हो, लेकिन उनके लिए यही सबसे भरोसेमंद ठिकाना है। इथियोपिया के दक्षिण हिस्से में सुबह होते ही एक टोली अपने काम में लग जाती है। यहाँ आबादी बहुत कम है, इसलिए सबको मालूम है कि साथ मिलकर रहना कितना जरूरी है। मर्द औरत का कोई फर्क नहीं, जब भी किसी परिवार को मदद चाहिए होती है, बाकी लोग अपने आप पहुँच जाते हैं। यह घर बनाने का सबसे पुराना तरीका है बढ़ती हुई टहनियों को आपस में जोड़कर एक बेस बनाना। उसके बाद धीरे धीरे लकड़ियाँ जोड़ते जाते हैं और ढांचा आकार लेने लगता है। चीजें भले ही कम हो और जमीन बिल्कुल सूखी हो, लेकिन जीने का रास्ता ये लोग हमेशा निकाल लेते हैं। लकड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक को इस तरह लगाया जाता है कि पूरा दबाव बराबर बढ़े और ढांचा मजबूत बने। लकड़ियों की परतें बढ़ती जाती है और बिना किसी अतिरिक्त सामान के भी घर खड़ा हो जाता है। मर्द काम संभालते हैं और औरतें खाना बनाने में लग जाती है। अब ये अलग बात है कि वो क्या बना रही है, ये कोई नहीं पूछता। बच्चे तो वैसे भी बड़े उत्साहित रहते हैं और उनका दोपहर का खाना कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तक झोपड़ी भी लगभग बन जाती है। हर जगह खाली जगहों में लकड़ियां भर भर कर डाली जाती है ताकि मजबूती बनी रहे। देखते ही देखते टेढ़ी मेढ़ी टहनियों से बना घर खड़ा हो जाता है। कोई पूछ सकता है कि इतनी बड़ी दरारों से हवा पानी कैसे रुकेगा, लेकिन यहाँ तो बरसात टिकती ही कहाँ है। दरअसल ये खुली जगह है, हवा और ठंडक के लिए ही काम आती है। बाहरी ढांचे जितना जरूरी है उतना ही अहम है अंदर का इंतजाम। लकड़ियों के सहारे झोपड़ी इतनी मजबूत हो जाती है कि उस पर चढ़कर भी देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी कारीगरी का कमाल है। आसपास जो भी चीज मिल जाए उसी से घर खड़ा कर देते हैं। जगह जगह टहनियां ठूसकर डाली जाती हैं ताकि सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े अंदर न आ सके। सबसे मजेदार बात यह है कि ये घर 2 मंजिला होता है। इससे जगह का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। छोटा सा दरवाजा अंदर जाने के लिए काफी है और रहने के लिए यह बिल्कुल ठीक है। जब झोपड़ी तैयार हो जाती है तो एक लड़की खुशी से अपना नया घर संभाल लेती है।